भगवान गौतम बुद्धाचा भगवान गौतम बुद्धाचा महाबोधी महाविहार। सर, आज संविधान चौक पहुंचे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि आपने की है। क्या लग रहा है 200 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार का जो हठीला रवैया है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारी लगातार कोशिश चल रही है। महाबोधि बुद्ध विहार के यहाँ लगातार 3 महीने से आंदोलन अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जानते हैं कि सरकार में कोई बदलाव नहीं है। आने वाले समय में महाबोधि बुद्ध विहार के लिए सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। एक बाजू में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कानून के साथ लड़ेंगे, दूसरी बाजू में हमारी रोड की लड़ाई चालू रहेगी। आज अभी तय किया है कि महाबोधि बुद्ध विहार हम लोग लेके रहेंगे, बौद्धों के हाथों में आएंगे, BT एक्ट निरस्त करेंगे। इसी कारण मैंने अभी पिछले 15 दिन पहले मैं पटना में था, और पटना में जो अंबेडकर मूवमेंट नहीं है पूरे बिहार राज्यों में, तो अंबेडकर मूवमेंट शुरुआत करने की मैंने कोशिश की है। मैंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया, समता सैनिक दल का गठन किया, राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, कि जिसके वजह से बिहार की जनता इस संगठन से मिले। बाबा साहब के नारे तो काफ़ी लगाते हैं बिहार की जनता, जय भीम के नारे, लेकिन संगठन न होने के कारण सरकार पर उसका असर नहीं है। आने वाले 2-3 महीने में वहाँ नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है, उसके पहले अंबेडकर मूवमेंट वहाँ तेज हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। काफ़ी स्टूडेंट, वहाँ की स्टूडेंट विंग मुझे मिली है, वहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर मिले हैं, बोले पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में अंबेडकर मूवमेंट, बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, राजनीति का पार्टी यहाँ शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले जो चुनाव होंगे बिहार के स्टेट के, उस पर हम लोग का प्रभाव रहेगा, और राजनीति का प्रभाव होने से ही ये मसला सॉल्व हो सकता है। लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे। भारतीय बौद्ध महासभा ने हम लोग का इंटरवेंशन एप्लीकेशन मेरे नाम से वहाँ डाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट मैंने हायर किए हैं। जब अभी तारीख अक्टूबर में आ जाएगी तब उस पर हम लोग के रखेंगे। ये मैं समझता हूँ, मैं आशावादी हूँ कि इतनी सारी जनता, पूरे भारत भर की जनता का डिमांड है भाई बुद्ध विहार है हमारे बौद्धों के हाथों में आना चाहिए, और विश्वास है हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जी, आपके अध्यक्षता में पिछले लगभग 2 महीने से आप लोग नागपुर में बैठे हैं। उसके अलावा बौद्ध गया में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है, और भी जगह आप लोग जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहाँ कहीं कमी दिख रही है? देखिए, लगातार ये महाबोधि महाविहार का ये एक दिन का संघर्ष नहीं, 134 साल का संघर्ष है। और आप देखे होंगे कि लगभग 200 दिनों से बोध गया में और 50 दिनों से नागपुर और देश के अलग अलग जगह में धरना आंदोलन शुरू है। देखिए, यदि कहा जाए तो हमारे लोग जो है वो एकता में कम बनते हैं, एकता की ज़्यादा कमी है, क्योंकि जगह जगह चितर बितर जाते हैं। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि महाबोधि महाविहार का मुद्दा जब कामन सबका एक है, तो सब लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। इसके उसके ऊपर में ब्लेम ना करते हुए हम लड़ रहे हैं सिर्फ महाबोधि महाविहार के लिए, ये होना ज़रूरी है। इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, महिला सशक्तिकरण, तमाम जितने भी देश के लोग हैं, यूँ आप पत्रकार बंधु भी लगातार 200 दिनों से लगे हुए हैं। तो महाबोधि महाविहार, जैसे कि अभी भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया ही है कि हम लोग न्यायालय प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं, और साथ में सड़क पर भी ये आंदोलन कर ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर में 10 तारीख से मशाल यात्रा भी हम लोगों ने शुरू की है, और जगह जगह शुरू रहेगी। 20 तारीख को महू में है, 24 तारीख को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, 10 तारीख को आपने देखा कि नागपुर से हमने मशाल यात्रा बड़े पैमाने पर, जहाँ पे लाखों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। देश के अलग अलग कोनों में BT एक्ट और इवन
भीमराव अंबेडकर जी भी धरना स्थल बोध गया में 2 बार आए थे, मैं साथ में था उस समय। तो ये लगातार संघर्ष जारी है। हम चाहते हैं कि जितने भी कमियां हैं हमारे लोग सब एक हो और इकट्ठा होकर इस मशाल को पूरे देश के अंदर में फैलाए और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1-2 महीने में ये हमारी लड़ाई जीती जाएगी। मंत्री जी, आप लोगों के प्रयास से ये लड़ाई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के शहरी क्षेत्रों में आई, वहाँ से प्रदेश और प्रदेश से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई है, यूनेस्को में पहुँच गई है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग और यूएनओ की चुप्पी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, ये आने वाले समय में जब ये हमारा आंदोलन और तेज़ हो जाएगा तो ये भी बोलने लगेंगे। सख्ती अभी शुरू है। आप देखेंगे कि नागपुर में 50 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो मेहनत की जा रही है या संघर्ष किया जा रहा है ये व्यर्थ में नहीं जाएगा। और आप देखे होंगे कि ये गांव से निकला हुआ कारवा शहर और विश्व में पहुंचा हुआ है, तो ये देखेंगे कि 2-3 महीने में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर, चलते चलते एक आखिरी, देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों से? मैं सभी अम्बेडकरवादी बौद्ध लोगों को अपील करना चाहता हूँ, ओबीसी समाज के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि महाबोधि बुद्ध विहार का मसला ये हमारे यहाँ सीमित नहीं है। उत्तर भारत में देखा जाए तो मौर्य समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, जैन समाज के लोग, कुछ यादव समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार ये हमारे बौद्धों को हाथों में आना चाहिए। ये जो है सभी जगह स्प्रेड हुआ आंदोलन है और मैं समझता हूँ सरकार पर, केंद्र सरकार पर अब दबाव है, इंडिया से पब्लिकों का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अभी पड़ रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ इसका मसला तैयार होगा। हमारा आंदोलन महाबोधि बुद्ध विहार तक नहीं सीमित है। हम लोग मांग करेंगे आने वाले समय में जितने भी धरोहर बौद्धों के हैं, जितने भी विहार है जिसको मंदिरों में कन्वर्ट किया है, उसकी भी जांच हम लोग आगे की हमारी मांग है कि हम लोग वो हासिल करेंगे, क्योंकि बौद्धों की संख्या आज देश में करोड़ों से भी ज़्यादा हो गई है और सभी जाति धर्म के लोग आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इससे मुझे समझ में आता है कि हम लोग इसमें जीत जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री भगवान गौतम बुद्धाचा